बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र, 28 की उम्र, आंख में रोष, हाथ में तिरंगा और इनकलाब के नारों के साथ कहता है, चलाओ गोली, देखते हैं कितनी गोलियां फिरंगियों के बंदूकों में हैं। आज कहानी एक ऐसे छात्र की जिसके नाम से आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ की शपथ ली जाती है। आज कहानी बिंद के लाल शहीद लाल पदमधर की है। नमस्कार, उत्तम सिंह नाम है मेरा और आप देख रहे हैं छात्र नीति सीरीज का दूसरा एपिसोड। देश में भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजता है और पूरे देश में तरह तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और जब इस विरोध की आंच इलाहाबाद पहुंचती है तो सबसे पहले 11 अगस्त 1942 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर एक सभा आयोजित की जाती है। सभा में दूसरे दिन यानी कि 12 अगस्त 1942 को कलेक्ट्रेट पर तिरंगा फहराने और उसको आजाद कराने की योजना बनाई जाती है। और अब दूसरे दिन का इंतजार होने लगता है। दिन बुधवार, तारीख 12 अगस्त 1943, समय सुबह 11 बजे। छात्र संघ भवन पर सैकड़ों छात्रों का हुजूम उमड़ता है और कचहरी की तरफ कूच करने की तैयारी बनने लगती है। उधर अंग्रेजों को इस बात की भनक लग जाती है और जैसे उनको इस बात की भनक लगती है, उन्होंने कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन देशभक्ति की आंच में उबलते ये छात्र इससे कहाँ डरते और छात्र भवन से हजारों छात्र निकलते हुए कचहरी की तरफ कूच कर दिए। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष कमलेश मल्ल जी थे। वह जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि जो जुलूस विश्वविद्यालय के छात्र भवन से कचहरी की तरफ कूच किया था। लेकिन इस जुलूस में पहली पंक्ति में थी छात्राएं और छात्राओं का नेतृत्व कर रही थी पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी की पुत्री नयनतारा सहगल। एक दूसरा जुलूस कर्नलगंज के रास्ते इंडियन प्रेस चौराहा होते हुए कचहरी की तरफ कूच किया। इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारों के साथ कचहरी की तरफ जाने वाली सभी गलियां गूंज उठी थी। उधर कचहरी में अंग्रेजी कलेक्टर डिक्सन तथा पुलिस कप्तान आगा के साथ अनेक अधिकारी मौजूद थे। डिक्सन ने जुलूस को रोकने का जिम्मा पुलिस कप्तान आगा को दिया। जैसे ही जुलूस लक्ष्मी टॉकीज के पास पहुंचा, आगा ने जुलूस को रोक दिया और वापस चले जाने को कहा। जुलूस के सामने अनेक सिपाही बंदूक ताने खड़े हो गए, लेकिन देशभक्ति की हिलोर मारती हुई तो युवाओं की टोली रुकने को कहाँ तैयार थी। जुलूस जैसे ही आगे बढ़ा, आगा ने लाठी चार्ज कर दिया। हवाई फायरिंग भी शुरू हो गई, लेकिन देशभक्ति की आग को ये लाठियों की घाव कहाँ असर कर पाती। यह सब देखकर डिक्सन बौखला गया और उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए। गोली चलना शुरू हो गई तो सभी छात्राएं जमीन पर लेट गई, क्योंकि जुलूस की अगली पंक्ति में छात्राएं ही थी। छात्राएं जमीन पर लेट गई, लेकिन उनका नेतृत्व कर रही नयनतारा सहगल हाथ में तिरंगा लिए खड़ी रही, क्योंकि तिरंगे के सम्मान में उनका झुक जाना असंभव था। यह सब लाल पदमधर देख रहे थे और जब उन्हें लगा कि अंग्रेजी अधिकारी अब नयनतारा सहगल पर गोली चला ही देंगे, तो दौड़कर उन्होंने तिरंगा अपने हाथ में ले लिया और नयनतारा को लेट जाने को कहा। अब तिरंगा को अपने हाथ में लेकर यह युवा चट्टान की तरह खड़ा होकर बोला, चलाओ गोली, देखते हैं कितनी गोलियां फिरंगियों के बंदूकों में है। और यह कहते हुए इनकलाब के नारों के साथ तेजी से इन्होंने अपने कदम कचहरी की ओर बढ़ा दिए। यह सब देखकर डिक्सन मिला उठा और उसने आदेश दिए, शूट हिम अलोन, यानी कि इसे अकेले गोली मार दो। कलेक्टर का यह आदेश सुनते ही लाल और तेजी से नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता को आजाद कर दो। और यह नारा पूरा छात्र छात्राओं के बीच खूब तेजी से पूरे जुलूस में गूंज पड़ा और फिर से जुलूस जिंदा हो गया। और यह देखते ही इतने में
आगा ने अपनी पिस्तौल निकाली और लाल पदमधर पर 2 गोलियां दाग दी। गोलियां तिरंगे को चीरते हुए लाल पदमधर के सीने को चीर डाली। 12 अगस्त को सतना का लाल, देश का वीर सपूत लाल पदमधर सिंह बघेल 28 की उम्र में कचहरी के पास हमेशा के लिए शहीद हो गया। तब से आज तक कोई भी दल जब छात्र संगठन की शपथ लेता है, छात्र संघ की शपथ लेता है, तो शहीद लाल पदमधर के नाम से ही शपथ ली जाती है। यहाँ पर 28 की उम्र और बीएससी द्वितीय वर्ष से बहुत से लोग अब चिंतित हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ। जब लाल 10वीं में पढ़ते थे, स्कूल के लैब से एक प्रिज्म चोरी हो जाता है, जाम लाल के ऊपर लगता है। प्रिंसिपल ने जाके लाल के पास चेक किया तो इनके पास कुछ नहीं मिला। इस घटना ने इनको इतना द्रवित कर दिया कि वही टेबल पर रखी पिस्तौल उठाई इन्होंने और प्रिंसिपल पर फायर कर दिया। गोली प्रिंसिपल के पैर में जा लगी, जिसके लिए इन्हें 7 साल की सजा हो गई। जेल से ही इन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन इनके अच्छे आचरणों के कारण 7 साल की सजा को कम करके 3 साल कर दिया गया था। लेकिन कहीं भी दाखिला अगले 7 वर्षों में नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने 7 साल बाद 12वीं की परीक्षा दी और उसके बाद इलाहाबाद आए और इलाहाबाद से बीएससी में दाखिला ले लिया और उसके बाद की यह पूरी कहानी हमने आपको सुना ही दी। लाल तो 42 में चले गए, लेकिन उनकी प्रतिमा, उनके विचार और उनकी भावना आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और इलाहाबादियों के बीच उसी प्रकार दौड़ती है, जैसे उनकी प्रतिमा छात्र संघ भवन पर आज भी अपना सीना ताने खड़ी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वह छात्र संघ जहां से कभी भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की भूमिका तैयार होती थी, कचहरी को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए मात्र 1 दिन में पूरी भूमिका तैयार हो जाती थी, जहां से लाल पदमधर जैसे छात्र निकलते थे और बिना किसी भय, बिना किसी निराशा के अपने को मर मिट जाने का साहस रखते थे, उस छात्र संघ पर आज बंदी पड़ी है। एक लाइन मुझे याद आती है कि कोई तो सूझ चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज भी उधार सा है। छात्र नीति सीरीज का दूसरा एपिसोड में शहीद लाल पदमधर की हमने पूरी कहानी सुनाई आपको। अब आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत रहेगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से।